Assalamualaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 2, how the dog found himself a master. इसमें हम देख रहे थे डॉग एक ऐसे इंसान की तलाश में निकलता है जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या ये कह लें दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। ऐसे में वो सबसे पहले वुल्फ के साथ होता है, उनको सर्व करता है, उनकी हेल्प करता है। देन उन्हें लगता है कि वुल्फ से स्ट्रॉन्गर बियर है, बियर के साथ होते हैं और उनको be इसी तरीके से सर्व करते हैं और एट लास्ट में वो लायन के साथ होते हैं। लायन के साथ पास जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। उसके बाद डॉग लायन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट, लायन इस पर सहमत हो जाते हैं। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और जो डॉग हैं वो उनके साथ अब ठहरने लगते हैं। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे लंबे समय तक वो उनकी इसी तरीके से मदद करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। कह रहे कि ये एक अच्छी ज़िंदगी थी और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में डॉग थे उनको कोई कंप्लेन थी। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि कोई भी लायन से स्ट्रॉन्गर बीस्ट नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। डेयर्ड का मतलब हिम्मत होना, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच कर सके और ऑफेंड हिम इन एनी वे। ऑफेंड का मतलब होता है ठेस पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, और किसी भी तरीके से डॉग को नुकसान पहुंचा सके। तो इस तरीके से दोनों की ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लायन और डॉग दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे। अलोंग ए पाथ दैट रैन एमिड्स बेयर क्लिफ, एक ऐसे रास्ते पर दोनों साथ चल रहे थे जो क्लिफ कहते हैं चोटी, जो चोटियों के बीच से गुजरता था और उस चोटी पर कोई भी उन्हें नहीं दिख रहा था। बेयर क्लिफ थी। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप, अचानक वो चलते चलते ऐसा होता है कि जो शेर है वो रुक जाता है। ही गिव ए ग्रेट रोर, वो एक तेज दहाड़ देता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से में ग्राउंड पर बहुत तेज प्रहार करता है, स्ट्रक करता है। विथ स्पो, अपने पैर के पंजों से। विथ सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, वो इतनी तेज़ या इतनी ताकत से स्ट्रक करता है ग्राउंड पर कि उस ग्राउंड पर जहाँ पर वो स्ट्रक किया वो वहाँ एक होल फॉर्म हो जाता है, छेद, बड़ा छेद हो जाता है। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। मास्टर इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई चीज़ गलत हुई है क्या। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, अब डॉग जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें ताज्जुब होता है। ये क्या हुआ, ये तो हमें सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर लग रहे थे, बट ये क्या हुआ, ये किस चीज़ से डर कर पीछे भाग रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने पर उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगता है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, लायन क्या कहते हैं, मैं एक आदमी को सूंघा हूँ जो इसी रास्ते से आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। देखिए यहाँ पर वर्ड है रन फॉर इट। रन फॉर इट की मीनिंग होगी भागना। कह रहा है कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, और विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम दिक्कत में होंगे। इसका मतलब वो हमें आदमी जो हमें मार डालेगा। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग क्या कहता है लायन से, तो ठीक है फिर मैं आपको गुड बाय कहता हूँ, यानी अब आपका जो साथ है वो मैं छोड़ता हूँ। क्यों, क्योंकि आप जो है इस मैन से डर गए, इसका मतलब आपसे भी स्ट्रॉन्गर
जो है वो मुझे ये मैन दिख रहा है, इसलिए मैं मैन के साथ जाता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान चाहता हूँ, एक ऐसा क्रिएचर चाहता हूँ जो इस दुनिया पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और डॉग जो है निकल पड़ते हैं वहाँ से मैन के साथ होने के लिए। एंड इज स्टेड विथ हिम, और वो उसके साथ ठहरते हैं, रुकते हैं। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ उनके साथ वो उनकी हेल्प करते हैं। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड मोस्ट नो अदर मास्टर। और तब से अब तक कह रहा है कि ये बहुत बहुत लंबे समय पहले की कहानी है। तब से अब तक डॉग जो है वो आदमी के साथ ही रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं बहुत ही फेथफुली, बहुत ही वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। और आज वो मैन के सबसे लॉयल, सबसे वफादार सर्वेंट माने जाते हैं। और वो अब नहीं समझते हैं कि उनके लिए कोई दूसरा मास्टर मैन से अच्छा हो सकता है, इसलिए वो तब से अब तक मैन के साथ ही रहते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो स्टोरी को पढ़ने के बाद ये पता चला कि इस दुनिया पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है वो रियली मैन ही है। क्यों? क्योंकि मैन के पास माइंड है, वो अपने माइंड का यूज़ कर कर किसी भी चीज़ पर काबिज हो सकता है। कोई भी चीज़ कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास माइंड है, माइंड से न्यू टेक्नोलॉजी को फॉर्मेशन करता है और न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ों पर वो अपने हक को जमा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट जो क्रिएचर वो मैन ही है। नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।